हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर है। तो हम हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है सबसे लास्ट में, वहीं कौन सी संख्या आएगी यह हमसे पूछा गया है। तो हम पहले अक्षर को देखते हैं। ए से डी बना यानी 3 आगे, डी से जी बना यानी 3 आगे। तो जी से हम 3 आगे बनाएंगे तो यहाँ जे होगा, क्योंकि जे जो जी होता है वो 7 पे होता है, 3 उसको बढ़ाएंगे तो जे आएगा। उसी प्रकार जेड से वाई एक संख्या पीछे, वाई से एक्स एक संख्या पीछे, फिर एक्स से एक संख्या पीछे जाएंगे डब्लू आएगा। फिर यहाँ देखिए सी है, सी से 3 बढ़ा 6 पे हुआ एफ, एफ से 3 बढ़ा यानी 6 से 3 बढ़ा 9, 9 से 3 बढ़ेगा 12, 12 पे यल होगा। अब यहाँ देखिए एक है, एक से 3 पर गया यानी 2 बढ़ा, फिर 3 से 7 पे गया यानी 4 बढ़ा, फिर 7 से कितनी संख्या आगे जाएगा, पहले 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, अब 8 बढ़ेगा। तो 8 और 7 जोड़ेंगे यानी 15 होगा। अब लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ 2 से 4 है, 4 से 8 है, 8 के बाद 16 होगा यानी यहाँ 16 होगा। इसका सही क्रम जो होगा वो 15 जे डब्लू यल 16 होगा। और यह जो दिया गया यह चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलती है, फिर एक दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? और जो सभी मोड़ है वह 90 डिग्री पर मोड़े गए हैं यानी समकोण पे। मान लीजिए हम यहाँ से चलाते हैं गायत्री को, तो पहले वह दक्षिण की ओर 100 मीटर गई है, तो दक्षिण की ओर 100 मीटर ले जा रहे हैं। फिर वह दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, यह 120 है या 100 है। फिर ये कह रही है दाएं मुड़ती है और 100 चलते, यानी एकदम इसी के बराबर जाएगी, 100 मीटर भी चलती है दाएं मुड़ती है। और अंत में वह दाएं मुड़ती है और 100, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी 120 मीटर होगा। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगी तो यह 60 होगा, क्योंकि यह टोटल 180 मीटर गई। तो यहाँ से यहाँ तक तो 120 मीटर ही होगा और यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर होगा, क्योंकि यह टोटल 180 मीटर दूरी गई। तो यही हमसे पूछी है, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ अंतिम बिंदु है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 60 मीटर दूर है। तो इसका सही जवाब होगा 60 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न में कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। मतलब व्यंजन हमें ज्ञात करना है, वावेल कॉन्सोनेंट, और उसके पहले एक स्वर होना चाहिए और उसके बाद भी एक स्वर होना चाहिए। तो हम चलो ढूंढते हैं। तो पहले देखिए यहाँ है ANE, क्योंकि ए स्वर है और ई स्वर है, उसके बीच में एक व्यंजन। दूसरा यहाँ है और तीसरा और हेरते हैं, तीसरा तीसरा तीसरा, उसके बाद चौथा यहाँ है और पांचवा यहाँ है, यानी टोटल कितने हैं, तो 5 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर आएगी। यहाँ लिखा गया है पहले लिखा गया है 3,
7, 13, 21 और 31 और लास्ट में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 4 बढ़ा, यहाँ देखिए 6 बढ़ा और यहाँ देखिए 8 बढ़ा और यहाँ 10। तो अगली संख्या 12 बढ़ेगी। 31 में 12 जोड़ेंगे तो 43 आएगी, यानी 43 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं से वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। यहाँ समुच्चय दिया गया है, लिखा गया है 4, 25 और 6। दूसरा है 3, 28 और 9। पूछा गया है यह जिस प्रकार संबंधित है, यह चारों विकल्प में से एक उसी प्रकार संबंधित है, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं, 4 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24 प्लस 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 25, जो यह बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार 3 में 9 का गुणा करेंगे आएगा 27, उसमें 1 जोड़ेंगे आएगा 28, यह जो बीच में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार यह जो चौथा विकल्प है उसे देखेंगे। 3 में 7 का गुणा करेंगे आएगा 21, उसमें 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 22 और 22 बीच में लिखा गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ लिखा गया है 14, फिर कॉमा 14, फिर कामा 17, कामा 85, कामा 92। उसके बाद पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ देखते हैं 1 का गुणा हुआ है, 14 में 1 का गुणा करेंगे 14, यहाँ प्लस 3 जुड़ा हुआ है, 14 3 17। यहाँ 5 का गुणा हुआ है, 17 5 85 और यहाँ 7 जुड़ा हुआ है। तो जो आगे आएगी संख्या वह गुणे की होगी, क्योंकि एक गुणा हुआ है, दूसरा प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर अब गुणा आएगा। अब यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अब जो आएगी वो 9 आएगी। 9 का जब हम 92 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अरे 9 9 81, 1 82, यानी 828 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष 1 2 3 और 4 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। यह हमसे पूछा गया है। कथन है कुछ गुलनार पिटूनिया है, तो हम गुलनार इधर बनाते हैं और पिटूनिया इधर। पिटूनिया के लिए पी लिखते हैं और गुलनार के लिए जी लिखते हैं। दूसरा है कि सभी पिटूनिया सूरजमुखी हैं, जितने भी पिटूनिया हैं सब सूरजमुखी हैं। सूरजमुखी के लिए यस लिख दे रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, तो इतना जो हिस्सा बचा हुआ है यह गुलनार सूरजमुखी नहीं है और कुछ हिस्सा सूरजमुखी है। हमसे यह कह रहा है कि जो कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है यह गुलनार सूरजमुखी नहीं है। तो फिगर तो बना लिए। पहला निष्कर्ष है कि कुछ सूरजमुखी गुलनार है, यह पहला निष्कर्ष है, क्योंकि यह वाला हिस्सा यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कुछ हिस्सा है वह सूरजमुखी का है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है सभी गुलनार सूरजमुखी हैं, यह गलत है, क्योंकि कुछ ही हिस्सा सूरजमुखी है। और यहाँ भी कह रहा है कि कुछ ही सूरजमुखी गुलनार नहीं है, यानी जो कुछ हिस्सा बचा है वह गुलनार नहीं है और कुछ हिस्सा है, यानी दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि सभी पिटूनिया गुलनार है, तो सभी पिटूनिया गुलनार नहीं है, यह भी गलत।
और चौथा कह रहा है कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, तो यह भी गलत, क्योंकि इतना हिस्सा यानी कुछ हिस्सा सूरजमुखी है, तो इसका केवल एक ही निष्कर्ष फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो चारों ऑप्शन में केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है WXYZABC में प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। सी को ए के ठीक बाद वाली शादी में शामिल होना है। वाई को बी और डब्लू से पहले के किसी शादी में शामिल होना है। केवल जेड को ए से पहले वाली शादी में शामिल होना है। यक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है। बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है। वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है, यह हमसे पूछा गया है। तो सोमवार से रविवार तक है, तो हम मान लीजिए पहले सोमवार लिखते हैं, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार मान लीजिए, उसके बाद शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। हमसे कहा गया है, यहाँ पढ़िए यक्स शुक्रवार को शामिल होता है, यानी हम शुक्रवार को यक्स को शामिल कर देते हैं। और कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, केवल जेड ए से पहले शादी में शामिल होता है। अगर हम केवल जेड, तो जेड सबसे पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं ये केवल जेड ही है जो ए से पहले शादी में शामिल होगा। और ये पहली लाइन पढ़िए, सी को ए के ठीक बाद, यानी सी यहाँ पर हो जाएगा। अब ये वाली लाइन बची है कि वाई को बी और डब्लू से पहले किसी शादी में शामिल होना है। अगर हम मान लीजिए यहाँ जो शनिवार है, शनिवार को अगर हम वाई रखें तो केवल एक ही संख्या नीचे बचेगा, या तो हम डब्लू रख सकते हैं या तो बी रख सकते हैं। तो हम बृहस्पतिवार को वाई को रख देते हैं, और ये वाली लाइन पढ़िए कि बी को रविवार को शामिल नहीं होना, यानी बी शनिवार को शामिल होगा, और जो बचा हुआ है सी वह सबसे नीचे यानी रविवार को जाएगा। हमसे पूछा है वाई सप्ताह को किस दिन जाएगा, वाई बृहस्पतिवार को जाएगा, बृहस्पतिवार नहीं गुरुवार होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 मित्र रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की, और रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। तो रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की, यह हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए हम यहाँ रामनिवास लिख दे रहे हैं, रामनिवास। कह रहा है रामनिवास राम सिंह से पहले, यानी राम सिंह यहाँ हो जाएगा, राम सिंह से पहले डिग्री प्राप्त की। और यहाँ पढ़िए कि रमन ने रमेश से ठीक पहले रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की, तो रमन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और रमेश ऊपर लिख दे रहे हैं।
और यहाँ लास्ट वाली लाइन पढ़िए कि रमन ने राम निवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की, इसलिए हमने इसे सबसे ऊपर नहीं लिखा रमन को, क्योंकि अगर हम सबसे ऊपर रमन को लिखते हैं तो रमेश उनसे पहले डिग्री प्राप्त कर लेता। और यहाँ कह रहा है कि रमन ने राम निवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की, इसलिए रमन को सबसे नीचे लिखा है। और यहाँ कह रहा है कि राम निवास जो थे उन्होंने सितंबर में डिग्री प्राप्त की, सितंबर में। तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, उसके बाद नवंबर आएगा। तो हमसे पूछा है रमेश ने किस महीने में डिग्री प्राप्त की, तो रमेश ने नवंबर में डिग्री प्राप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में माइनस को गुणा के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा भाग और प्लस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा, यह हम लोगों से पूछा गया है। तो हम इसे थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं क्योंकि यह छोटा है तो दिखाई नहीं दे रहा है 6 भागे 16 गुणे 4 भागे 9 माइनस 8 प्लस 2 गुणे 7 बराबर मान पूछा गया है। तो हम जहाँ भाग है वहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे, जहाँ गुणा है वहाँ माइनस रखेंगे, जहाँ भाग है वहाँ प्लस रखेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा रखेंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ भाग रखेंगे, और जहाँ गुणा है वहाँ माइनस रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 16 माइनस 4 प्लस 9 गुणे 8 भागे 2, क्योंकि यहाँ भाग का निशान था, गुणे 7। जब इसे हल करेंगे यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि हमने माइनस का चिन्ह चेंज किया तो -7 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे 4 बार, 4 से इसमें गुणा करेंगे यहाँ 36 आएगा, और प्लस जब 4 में 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 में से 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, -7 प्लस 18 और प्लस 36 -7। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 47 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में TRY को 63 लिखा जाता है, NOT को 49 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DUG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कह रहा है TRY को 63 लिखा जाता है और NOT को 49 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है DUG को क्या लिखा जाएगा। तो हम T का मान 20 होता है, R का मान 18 होता है और Y का मान 25 होता है। जब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। उसी प्रकार 14 N का मान होता है, O का मान 15 होता है और T का मान 20 होता है। जब इसे जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। उसी प्रकार D का मान 4 होगा, U का मान 21 होगा और G का मान 7 होगा। इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, यानी इसका सही जवाब होगा वो 32 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा, यह हमसे पूछा गया है। ऐसे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम अलग से लिख दे रहे हैं। 25 गुणे 35 -5 प्लस 7 भाग का निशान है 2 और बराबर क्या पूछा है। तो कह रहा है प्लस को माइनस, यानी प्लस के जगह हम माइनस लिखेंगे, और उसके बाद कह रहा है माइनस को भाग, यहाँ भाग लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि भाग को गुणा लिखते हैं, जहाँ भाग है वहाँ गुणा लिखेंगे और जहाँ गुणा है वहाँ प्लस लिखेंगे। यानी
25 प्लस 35 भागे 5 माइनस 7 गुणे 2। जब इसे हल करेंगे, इसे 5 से काटेंगे 7 बार वर्डमॉस के नियम से, और 25 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है। 25 में 7 जोड़ेंगे आएगा 32, और यह 7 में 2 का गुणा करेंगे माइनस 14। 32 में से 14 घटाएंगे आ जाएगा 18, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है P, Q, R, S और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S P और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। R S और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा है। Q R और T दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो इनमें से कौन क्यों के ठीक बगल में बैठे हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए हम यहाँ यस बैठा दे रहे हैं, और यहाँ पी बैठा दे रहे हैं, और यहाँ आर बैठा दे रहे हैं, क्योंकि यस जो है पी और आर दोनों के बगल में है। और यहाँ कह रहा है जो आर है वो यस और क्यू के बगल में बैठा है। तो कह रहा है आर जो है वो यस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठ गया। उसके बाद यहाँ कह रहा है क्यों आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब हमसे पूछा गया है कि क्यों के ठीक बगल में कौन बैठे हैं। तो एक तो आर बैठा है, दूसरा टी बैठा है, यानी जो पहला विकल्प है आर और टी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ये हमसे पूछा है। तो पहला निष्कर्ष है कि जो यफ है वह जेड के बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ देखिए यफ जो है वह बी के तो बराबर है, लेकिन जो है जेड से वह छोटा भी है और बराबर भी है। यानी छोटा होगा तो एफ जेड के बराबर नहीं होगा, और बराबर होगा तो बराबर होगा, लेकिन इसमें एक सिंबल है कि छोटा भी होगा, यानी पहला निष्कर्ष सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि जो ई है वह बी से बड़ा है। तो यहाँ देखिए ये वाली लाइन कि जो ई है वह एफ से तो बड़ा है, और एफ जो है वह बी के बराबर है। तो एफ से बड़ा है तो बी से भी बड़ा होगा, यानी जो दूसरा निष्कर्ष है वह नियम को फॉलो कर रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से है। मतलब हमसे पूछा गया है जो 8 है वह संबंध 14 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार 12 का अनुपात जो है वह 22 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार 21 का संबंध किससे होगा, यानी 8 का संबंध 14 से जिस प्रकार है, 12 का संबंध 22 से जिस प्रकार है, उसी प्रकार 21 का संबंध किस संख्या से होगा। तो हम देखेंगे 8 में से 1 कम करेंगे होगा 7, 7 का दोगुना करेंगे 14 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 12 से 1 कम करेंगे 11, 11 का 2 गुना करेंगे 22 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम 21 से 1 कम करेंगे, 21 से हम 1 कम करेंगे होगा 20, 20 का हम 2 गुना करेंगे होगा 40, और 40 इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोट भाषा में PRECIOUS को KIVXRLFH लिखा जाता है और क्लियर को XOVGHR
जेड आई लिखा जाता है उसी कूट भाषा में यहाँ दिया गया है DIRTYING को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं लिखा गया है PRECIOUS को लिखा गया है KIVXRLF और H, यानी P का अपोजिट K होता है, R का अपोजिट I होता है, V का अपोजिट E का अपोजिट V होता है, C का अपोजिट X होता है, I का अपोजिट R, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F और S का अपोजिट H, यानी अपोजिट लिखा है। ठीक उसी प्रकार इसे भी देखेंगे CLEAR को लिखा गया है XOVZI, यानी C का अपोजिट X, L का अपोजिट O, E का अपोजिट V, A का अपोजिट Z और R का अपोजिट I। तो ठीक हम इसी कूट भाषा में इसे भी लिखेंगे। लिखा है DIRTYING, तो D का अपोजिट होता है W, I का अपोजिट होता है R, R का अपोजिट I होगा, T का अपोजिट G होगा, Y का अपोजिट B होगा, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T होगा, यानी यही संख्या जो होगी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह जो दिया गया है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब दूसरा विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं।